नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। आप सभी को हमारी तरफ से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पूजा किस दिन होगी, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय क्या होगा, और गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, इसकी पौराणिक कथा क्या है। सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गोवर्धन माँ ज़रूर लिखें। दोस्तों, गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, यह दिवाली के दूसरे दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाई जाती है। 5 दिवसीय दीपोत्सव का चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है और इस दिन गोवर्धन पर्वत, भगवान कृष्ण और गाय माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। मगर साल 2023 में गोवर्धन पूजा को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, क्योंकि कई जगह पर गोवर्धन पूजा की तारीख 13 नवंबर है और कहीं पर 14 नवंबर। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि गोवर्धन पूजा की सही तारीख, पूजा का समय और शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा इस बार प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर को दोपहर 2:56 से प्रारंभ हो रही है और इसका अंत 14 नवंबर को 2:36 पर हो रहा है। अब क्योंकि उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को होगी। शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक है। आपको बता दें कि इस पूजा को लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। दरअसल भगवत पुराण के अनुसार जब वर्षा के देवता भगवान इंद्र ब्रजवासियों पर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी थी, तब श्री कृष्ण ने मूसलाधार बारिश से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों को बचाने के लिए छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। करीब 7 दिनों तक गोवर्धन के नीचे सभी ब्रजवासियों ने शरण ली थी और इसके बाद से गोवर्धन पूजा शुरू हुई। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने घर के आंगन में गोबर से पर्वत का निर्माण करते हैं और उसकी 7 बार परिक्रमा भी करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल बलि चढ़ाते थे। एक बार कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा से पूछा कि हर कोई भगवान इंद्र की पूजा और उन्हें बलि क्यों चढ़ाता है। तब यशोदा माता ने कहा कि ऐसा करने से बारिश के देवता इंद्र खुश होकर वृंदावन में बारिश करते हैं और इससे फसल पैदा होती है और गायों को चारा मिलता है। इस पर भगवान ने कहा कि अगर हम सब इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें तो गाय माता को पर्वत की घास से चारा मिलने लगेगा। जब श्री कृष्ण की बात माता यशोदा को नंद लाला ने मान ली तो उन्होंने पूरे वृंदावन वालों को भगवान इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर देवताओं को राजा इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रजवासियों पर मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। भारी बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई और ब्रजवासी भी निराश हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों और पशुओं को पर्वत के नीचे शरण मिल गई। यह देखकर इंद्र और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति तेज कर दी। तब कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से कहा
कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ जाइए और बारिश की गति को नियंत्रित करिए, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी के पर्वत की तरह आने से रोकिए। करीब 7 दिनों तक वृंदावन में मूसलाधार बारिश होती रही। तब ब्रह्मा देव ने इंद्र से कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, और तब इंद्र ने जाकर कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण को उन्होंने 56 भोग वाला अन्नकूट भोजन अर्पित किया और गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की। तब से गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन हमें परिवार के साथ सभी को मिलकर गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से बने पर्वत की 7 बार परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी रखना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन 56 तरह के खाद्य पदार्थ से अन्नकूट का प्रसाद बनाना चाहिए, और गोवर्धन पूजा के शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर रखना चाहिए और ईशान कोण में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे काम भी हैं जो गोवर्धन पूजा के दिन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे गोवर्धन पूजा में कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और पूजा में हल्के पीले या नारंगी कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन मांस मदिरा का पान नहीं करना चाहिए और पूजा के दिन 56 भोग का प्रसाद लहसुन प्याज के बिना बनाना चाहिए। ध्यान रहे कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए उसे बीच में अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन भूलकर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी पूजा करनी चाहिए। और ध्यान रहे कि गोवर्धन पूजा कभी भी बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए, खुले में करनी चाहिए। यही कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए गोवर्धन पूजा के समय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गोवर्धन माँ ज़रूर लिखें। धन्यवाद।